कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो अष्टमी है, ऊपर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। 8वां वेतन आयोग की जो रोल आउट डेट है वो फिक्स हो गई है। ऐसे में सबके चेहरे तो खिले हुए नजर ही आ रहे हैं, आप भी देखिए। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में अभी 3 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। दावा है कि 2028 तक सरकार कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का तोहफा दे देगी। ऐसे में कर्मचारियों को ड्यूटी डेट यानी 1 जनवरी 2026 से 2 साल का एरियर मिल सकता है। नए वेतन आयोग के लागू होने का फायदा ये है कि केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। दावा है कि वेतन आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। ऐसे में लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,000 रुपए हो सकती है, जबकि लेवल 18 के टॉप ऑफिसरों की बेसिक सैलरी 2,50,000 से बढ़कर 6,15,000 हो सकती है। इस वेतन के अलावा कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके ग्रेड के मुताबिक कई भत्ते और भी मिलेंगे। और श्रुतिका, आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो अष्टमी है, ऊपर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। 8वां वेतन आयोग की जो रोल आउट डेट है वो फिक्स हो गई है। ऐसे में सबके चेहरे तो खिले हुए नजर ही आ रहे हैं, आप भी देखिए। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में अभी 3 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। दावा है कि 2028 तक सरकार कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का तोहफा दे देगी। ऐसे में कर्मचारियों को ड्यूटी डेट यानी 1 जनवरी 2026 से 2 साल का एरियर मिल सकता है। नए वेतन आयोग के लागू होने का फायदा ये है कि केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। दावा है कि वेतन आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। ऐसे में लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,000 रुपए हो सकती है, जबकि लेवल 18 के टॉप ऑफिसरों की बेसिक सैलरी 2,50,000 से बढ़कर 6,15,000 हो सकती है। इस वेतन के अलावा कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके ग्रेड के मुताबिक कई भत्ते और भी मिलेंगे। दी जा रही है सीवेज लाइन भी यहां पर बिछाई जाएगी। आपको ये भी बता दें कि इस योजना के तहत जिस योजना के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, बड़ी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। इन संयंत्रों से पश्चिमी दिल्ली के लगभग 25 लाख घरों को फायदा होने वाला है। एक बार फिर से सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। ऐसे में केशवपुर मलजल शोधन संयंत्र से जुड़ी हुई ये परियोजना है, जिसमें 20 परियोजनाओं का उद्घाटन आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जाना है, जिसकी कुल कीमत 1816 करोड़ की बताई जा रही है। तो दरअसल इस योजना के तहत एक बड़ी सीवेज लाइन बिछाई गई है और इन संयंत्रों से पश्चिमी दिल्ली के लगभग 25 लाख घरों के सीवेज का शोधन हो सकेगा। और इस कार्यक्रम के दौरान आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। श्रुतिका, आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो अष्टमी है, ऊपर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। 8वां वेतन आयोग की जो रोल आउट डेट है वो फिक्स हो गई है। ऐसे में सबके चेहरे तो खिले हुए नजर ही आ रहे हैं, आप भी देखिए। 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में अभी 3 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। दावा है कि 2028 तक सरकार कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का तोहफा दे देगी। ऐसे में कर्मचारियों को ड्यूटी डेट यानी 1 जनवरी 2026 से 2 साल का एरियर मिल सकता है। नए वेतन आयोग के लागू होने का फायदा ये है कि केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। दावा है कि वेतन आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। ऐसे में लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,000 रुपए हो सकती है, जबकि लेवल 18 के टॉप ऑफिसरों की बेसिक सैलरी 2,50,000 से बढ़कर 6,15,000 हो सकती है। इस वेतन के अलावा कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके ग्रेड के मुताबिक कई भत्ते और भी मिलेंगे।